गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 9 और लेसन नंबर 9 में है आपके आज जो टॉपिक है वो है उद्यमिता की विशेषताएं। इससे पहले हमने पढ़ा था उद्यमिता का मतलब क्या है। उद्यमिता का मतलब है नए नए उद्योग खोलना। तो जो नए नए उद्योग खोलने के इच्छुक व्यक्ति होते हैं, जिनको नए नए उद्योग मतलब जो बिजनेस में आना चाहते हैं, वो उसमें उनके जो बिजनेस स्टार्ट करने में जो उनकी जो विशेषताएं हैं, मतलब किस तरीके से उद्यमिता की विशेषताएं हम पहचाने कि व्यवसाय जो है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। यानी जो बिजनेस खोलना चाहता है कोई भी व्यक्ति, तो उस बिजनेस खोलने के अंदर कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनको उनको समझना चाहिए। तो सबसे पहली है इसमें सुव्यवस्थित क्रिया, यानी सिस्टमेटिक एक्टिविटी। हम ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस की तरफ आकर्षित होता है और वो एक बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तो वो एक सिस्टमेटिक ढंग से क्रिया होती है, पूरी सिस्टमेटिक ढंग से काम होता है। यानी एक व्यवस्थित क्रिया होती है जिसके आधार पर जो एक्टिविटीज हैं वो की जाती हैं। जैसे पुराने समय में ये कहा जाता था कि एक बिजनेसमैन का बेटा ही बिजनेस कर सकता है, या हम ये कहते हैं कि एक एक्टर का बेटा ही एक्टर बन सकता है, यानी जिसमें जन्मजात गुण हो। अब हमने ये क्यों कहा? क्योंकि हमने ये देखा है कि ज्यादातर जिनके घर में बिजनेस होता है पहले से ही, उनके बच्चे जो होते हैं वो बिजनेस बचपन से ही बिजनेस की जो क्रियाएं होती हैं वो सीख जाते हैं, क्योंकि घर में वो वातावरण होता है। तो इसलिए उनको बिजनेस करना सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए पुराना कॉन्सेप्ट तो ये था कि जो बिजनेसमैन है उनको बनाया नहीं जा सकता, बल्कि वो जन्मजात होते हैं, यानी बाय बर्थ ही उनमें ये गुण पाया जाता है। जबकि आज जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। आज कोई भी व्यक्ति उद्यमी जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। आज इसका अपोजिट कॉन्सेप्ट है। आज उद्यमी जन्म नहीं लेता, यानी जिसके घर में पुराना परंपरागत तरीके से बिजनेस चल रहा हो, उसके अलावा भी ऐसे व्यक्ति जिनके घर में कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है, वो व्यक्ति भी बिजनेस में आ सकते हैं और बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक सुव्यवस्थित क्रिया है, यानी स्टेप बाय स्टेप उसका क्रियाएं करनी होती हैं। किस प्रकार से वो व्यवसाय को चुनेंगे, कौन सा बिजनेस वो करना चाहते हैं, फिर उस बिजनेस से संबंधित उनको क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, पैसा कहाँ से आएगा, फिर जो पैसा लिया जाएगा उसका उपयोग किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से प्रोडक्शन के क्षेत्र में जाएंगे, ये सारी क्रियाएं स्टेप बाय स्टेप जो है वो करनी होती हैं। तो ये एक सुव्यवस्थित क्रिया कहलाती है। यानी उद्यमिता की पहली विशेषता ये है कि ये एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है, यानी सुव्यवस्थित क्रिया है। इसके बाद सेकंड हम देखें वैध एवं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया क्रिया। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति कोई बिजनेस करने के बारे में सोचता है, तो वो बिजनेस हमेशा ही वैधानिक होना चाहिए, यानी उसका जो व्यवसाय करने का जो उद्देश्य है वो वैधानिक होना चाहिए। यानी बिजनेस जो लीगल बिजनेस है वो ही वैधानिक उद्देश्य होता है। अगर कोई इलीगल बिजनेस करने के बारे में सोचता है तो उसको हम वैधानिक व्यवसाय नहीं कहेंगे। तो व्यवसाय की यानी उद्यमिता की पहली दूसरी विशेषता ये है कि वो वैध होना चाहिए, यानी उसके जो बिजनेस करने का पर्पस है, उद्देश्य है, वो वैध होना चाहिए और उसकी सारी एक्टिविटीज उस वैधानिक तरीके से ही होनी चाहिए। इसके बाद थर्ड है नव प्रवर्तन, यानी इनोवेशन। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि व्यवसाय में समय समय पर नए नए चेंजेस करते रहते हैं। नव प्रवर्तन का मतलब नया नया परिवर्तन करना होता है। तो नव प्रवर्तन जो होता है, नए नए परिवर्तन, चीजों में नए नए परिवर्तन करना क्या होता है? लागत को घटाता है, क्योंकि जब चीजों में नया नया परिवर्तन किया जाता है तो जो ग्राहक होता है वो चीजों को ज्यादा खरीदने लगता है। जब चीजें ज्यादा बिकने लग जाती हैं तो उनकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो यहाँ यही कह रहा है, लागत को घटा रहा है यानी कॉस्ट कम कर रहा है, और आगम बढ़ा रहा है, यानी जो उसकी इनकम है, आगम का मतलब जो इसकी इनकम है वो बढ़ रही है। तो इससे क्या हो रहा है? नए नए उत्पाद बनाए जा रहे हैं, यानी नई नई वस्तुएं बनाई जा रही हैं व्यवसाय के द्वारा, क्योंकि नव प्रवर्तन का मतलब ही यही है। नए नए बाजारों की खोज की जा रही है कि कौन कौन से बाजार ऐसे हैं जहां पर हम अपनी चीजों को बेच सकते हैं। नए स्रोतों की खोज की जा रही है कि और कौन कौन से स्रोत ऐसे हैं जहां से हम बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आगतों की पूर्ति। आगत का मतलब होता है कच्चा माल। अब यहाँ पर जो कच्चा माल आ रहा है उसकी पूर्ति कैसे रखनी है, यानी उसकी सप्लाई रेगुलर कैसे रखनी है, ये सारी चीजों में नए नए जो परिवर्तन है उनको करना बिजनेस कहलाता है, यानी उद्यमिता कहलाता है। इसके बाद फोर्थ है आपका उत्पादन में संसाधनों का संगठन। अब उत्पादन के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए, यानी व्यवसाय को चलाने के लिए, उद्योग को चलाने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है और उनको किस प्रकार से हम
इकट्ठा करेंगे या ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी उत्पादन के साधनों का संगठन। तो हमने यहाँ कहा है उत्पादन के विभिन्न साधन होते हैं, यानी उत्पादन करने के लिए कौन कौन से साधन चाहिए। तो सबसे पहले है भूमि, जमीन होनी चाहिए जहां पर आप बिजनेस स्टार्ट कर सको। फिर श्रम, श्रम का मतलब है श्रमिक, कार्य करने वाले श्रमिक या मजदूर या लेबर जो भी हैं वो उनकी आपको आवश्यकता पड़ती है। फिर पूंजी, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं तो किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता होती है। इसके बाद है प्रौद्योगिकी यानी मशीनें, जब भी आप किसी चीज का उत्पादन करोगे तो आपको मशीनें चाहिए। और एक और चीज होती है जो कच्चा माल, क्योंकि कच्चा माल होगा जब भी आप किसी चीज का उत्पादन कर पाओगे। तो ये उत्पादन के जो साधन है इन सबको इकट्ठा करना होता है, तब जाके कोई व्यक्ति एक उद्योग खोल सकता है। तो इन सभी साधनों को जब इकट्ठा किया जाता है तो इकट्ठा करने के बाद व्यक्ति के द्वारा जो बिजनेस है या उद्यमिता है वो स्टार्ट की जाती है। अब जब उद्यमिता को स्टार्ट करते हैं तो उद्यमिता में यानी उद्योगों में रूप उपयोगिता का यानी 4 प्रकार की उपयोगिताएं होती हैं जिसका व्यवसाय में सृजन किया जाता है, जिसमें रूप है, स्थान है, समय है और अधिकार है। ये उपयोगिता क्या है, यानी पहला हम कहें रूप उपयोगिता का सृजन कर रहा है, कौन कर रहा है, एक उद्यमिता यानी एक उद्योग यानी एक व्यवसाय कर रहा है। कैसे कर रहा है, हम ये देखते हैं कि व्यवसाय में जो कच्चा माल आता है वो अलग रूप में होता है और जब उससे कोई चीज बना दी जाती है तो उसका रूप बदल जाता है। तो व्यवसाय क्या कर रहा है, सबसे पहले वस्तु का रूप परिवर्तन करके उसको मनुष्य के लिए उपयोगी बना रहा है। जैसे कि हम ये कहें कि कॉटन एक रुई है, वो मनुष्य के ज्यादा कोई उपयोग में नहीं आती, लेकिन जब उसी रुई से धागा बना करके कपड़ा बना दिया जाता है तो वो मनुष्य के लिए उपयोगी होता है। तो ये कहलाता है रूप उपयोगिता। यानी व्यवसाय में क्या हो रहा है, रूप बदल करके रूप उपयोगिता का सृजन किया जा रहा है, यानी किसी भी कच्चे माल को उसकी उपयोगिता बदल करके उसका स्वरूप बदल करके उसको एक अच्छे स्वरूप में ला करके मनुष्य के लिए उपयोगी बनाया जा रहा है। फिर है स्थान उपयोगिता। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सारी चीजें एक जगह उत्पादित होती हैं, किसी एक जगह। जैसे कि हम ये कहें गेहूं है, गेहूं गांव में पैदा होता है, खेतों में पैदा होता है, लेकिन उस गेहूं की खपत जो होती है पूरे भारत में, पूरे देश में होती है। तो अगर हम उनको खेतों में से उठा करके जगह जगह उनको नहीं पहुंचाएंगे तो वो चीजें बिकेंगी नहीं। तो ये कहलाती है स्थान उपयोगिता, यानी किसी वस्तु को जहां पर वो बनाई जा रही है वहां से उठा करके उस स्थान पर पहुंचा देना जहां पर उसका उपयोग किया जाएगा, यानी जहां पर उसको बेचा जाएगा, ये कहलाती है स्थान उपयोगिता। और ये भी जैसे रूप बदलना जरूरी है व्यवसाय में, ऐसे ही स्थान बदलना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुएं आएंगी जाएंगी नहीं तब तक उनको खरीदा बेचा नहीं जा सकता। इसके बाद है समय उपयोगिता। समय उपयोगिता क्या होती है, किसी भी चीज की सप्लाई जिस समय उसकी डिमांड है यानी मांग है उसी समय अगर उसकी सप्लाई की जाए, पूर्ति की जाए तो वो उसमें समय उपयोगिता होती है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि आज कोई व्यक्ति जो है वो बीमार है और उसको किसी दवाई की आवश्यकता है, अगर वो दवाई उसको समय पर मिल जाएगी तो उसका जीवन बच जाएगा, लेकिन अगर उसके मरने के बाद वो दवाई मिलेगी तो उस दवाई की कोई उपयोगिता नहीं होगी। तो ये कहलाती है समय उपयोगिता। जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है उसमें उस समय में उस वस्तु को उपलब्ध करवा देना समय उपयोगिता कहलाती है। तो इस प्रकार जो व्यवसाय है वो रूप उपयोगिता यानी स्वरूप को बदल रहा है, स्थान उपयोगिता यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को पहुंचा रहा है, समय उपयोगिता यानी जिस समय जहां पर जिस चीज की जरूरत है वहां पहुंचा रहा है, और व्यक्तिगत या अधिकार उपयोगिता। अधिकार उपयोगिता का मतलब होता है कि मान लीजिए जब किसी कंपनी ने किसी चीज को बनाया तो उस वस्तु की मालिक कौन है, कंपनी है, लेकिन जब कंपनी उसको किसी व्यापारी को बेच देती है तो उसका मालिक हो जाता है व्यापारी, लेकिन जब वो व्यापारी उस चीज को उपभोक्ता को बेच देता है तो वो उस वस्तु का मालिक हो जाता है उपभोक्ता। ये कहलाता है अधिकार उपयोगिता। तो ये सारी उपयोगिताएं जो है उत्पादन के साधनों का संगठन करके किसी चीज को बना करके और फिर इन उपयोगिताओं का इसमें व्यवसाय में सृजन किया जा रहा है। लास्ट है आपके जोखिम उठाना। बिजनेस तो रिस्क से भरा हुआ है, हमको ये अच्छी तरह से पता है कि जो उद्यमिता है या व्यवसाय है उसकी विशेषता है रिस्क, जोखिम, क्योंकि जोखिम के बिना तो आपके व्यवसाय को हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि व्यवसाय में हमेशा ही जोखिम बढ़ा रहता है और जो भी जोखिम उठाता है वो व्यवसाय जो होता है वो कहलाता है, यानी बिजनेस वही कर सकता है जिसमें रिस्क उठाने की क्षमता हो। तो ये हमारी विशेषता है जोखिम उठाना। ये हमारा टॉपिक आज यहाँ पर खत्म हो गया है, इसके आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।